देखिए, अभी हम मौजूद हैं पटना के नेपाली नगर में। सरदार पटेल युवा मंच का ये प्रधान कार्यालय है और हमारे साथ सरदार पटेल युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश रंजन हैं, नेत्र विशेषज्ञ भी हैं और समाज सेवी भी हैं। आपको बता दें कि आज सरदार पटेल युवा मंच का एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यकारी प्रदेश कमेटी की जो है वो घोषणा की गई है। और आगे क्या कुछ सरदार पटेल युवा मंच का कार्य योजना है, सीधे हम डॉक्टर राकेश जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है। आज का बैठक जो है वो किस लिए आयोजित किया गया, क्या है मूल एजेंडा? आज का जो बैठक का मुख्य उद्देश्य है, सरदार पटेल युवा मंच एक सामाजिक संगठन है जो विगत 9 साल से समाज के बीच काम कर रही है और निस्वार्थ भाव से सभी वर्ग और समाज के बीच काम करती है। और ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आदर्शों पर चलने वाली ये संगठन है और उनके आदर्श को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और सामाजिक कार्यों में निरंतर कार्यरत है। इस संगठन का जो स्टेट लेवल का, जो प्रादेशिक संगठन का पुनर्गठन के लिए आज बैठक किया गया है। और इस बैठक में आज प्रदेश कमेटी का 21 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, जिसमें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सर्वसम्मति से संदीप पटेल जी को बनाया गया है। बाकी प्रदेश कमेटी का कार्य आज सब संपन्न हुआ है और आगे नए तरीके से, फिर नए सिरे से कुछ नए लोगों को भी इस संगठन में जगह मिला है। हर जिला में कार्यकारिणी का बैठक होगा और जिला कमेटी का गठन करके और हमारे संगठन मजबूती से सामाजिक काम को करने का काम। किन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है आज मुख्य रूप से जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष संदीप पटेल जी को बनाया गया है, उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी को बनाया गया है, महासचिव दीपक पटेल जी को बनाया गया है, सचिव अमित प्रकाश और श्रवण पटेल जी को बनाया गया है, कोषाध्यक्ष अभिमन्यु कुमार पिंकू महतो जी को बनाया गया है। आगे की कार्य योजना है आपके संगठन की? हमारे संगठन के माध्यम से निरंतर जो सामाजिक कार्यों में हमारा संगठन निरंतर काम कर रही है। जो भी असहाय गरीब लोग हैं, जिनको मुख्य रूप से हेल्थ शिविर लगाकर लोगों को सेवा प्रदान करना हो, या किसी के साथ किसी तरह का अन्याय होता है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना हो, या सामाजिक रूप से कोई पिछड़ा हुआ लोग है, किसी तरह की कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ बच्चे को एजुकेशन दिलाने का काम भी हम लोग करते हैं। निस्वार्थ हम लोग उसको गोद लेकर पढ़ाने का काम करते हैं। लोगों में कन्फ्यूजन है कि सरदार पटेल युवा मंच है, अपने समाज की बात करते हैं तो सिर्फ अपने ही समाज के लोगों की, अपने ही समाज के बच्चों की सेवा करते हैं। ऐसा जी नहीं है। मैं तो आपको खुलेआम चुनौती देकर मैं कहना चाहता हूं कि मैं सामाजिक रूप से, भले ही हमारा संगठन सरदार पटेल युवा मंच के नाम पर है और सरदार पटेल जी किसी एक जाति में बांधना सरदार पटेल जी के लिए एक बहुत छोटा बात है और बहुत ही अच्छी बात नहीं है। सरदार पटेल सबके हैं और सरदार पटेल जी के आदर्श पर चलने वाले लोग किसी जाति में बट के काम करने वाले नहीं होते हैं। और मैं समाज की जय कहता हूं। जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, निश्चित तौर पर मैं उस समाज की जय कहता हूं। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप जिस समाज में पैदा हुए आप अपने अपने समाज की जय कहें, उसमें क्या बुराई है। लेकिन जो हमारा संगठन है उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। जब मैं लोगों की सेवा के लिए शिविर लगाता हूं तो मैं कभी किसी इंसान के निकट मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि वो हमारे समाज के नहीं है तो उनको मैं इलाज का लाभ नहीं दूं, उनको मैं फ्री में ऑपरेशन नहीं करूं। हम तो जब भी शिविर लगाते हैं सभी लोगों को एक समान दृष्टि से लोगों को सेवा देते हैं, सभी लोगों को एक समान दृष्टि से उसका फ्री में ऑपरेशन करते हैं। जहां जरूरत होता है कंबल बांटते हैं तो मैं ये देख के कभी नहीं बांटता हूं कि ये हमारे समाज के लोग हैं उसी को कंबल दूं। जो भी नीडी लोग हैं, जो भी जरूरतमंद लोग हैं, मैं उन सभी लोगों को बीच सेवा का काम करता हूँ। पिछले दिनों आपने एक मुहिम शुरू की थी इसी संगठन के माध्यम से, सरदार पटेल की मूर्ति हर जिला मुख्यालय में लगाने की। कहाँ तक वो मुहिम अभी तक? कई जिला में हम लोग उस मुहिम को ले गए हैं, कई जिला में हम लोग लगा भी चुके हैं और आगे जिस जिला में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति नहीं है उस जिला में हम लोग निश्चित तौर पर 2026-27 में पूरा कर लेंगे। आपका जब हम खबर लगाते हैं अपने चैनल पे तो लोग एक सवाल बहुत पूछते हैं, हर बार हम आपसे पूछते हैं, आप बताते नहीं है। कहते हैं कि डॉक्टर राकेश जी इतना पैसा कहाँ से लाते हैं, फ्री में सब बेटियों का पढ़ाई के लिए, बेटों को पढ़ाई के लिए दे देते हैं, गोद ले लेते हैं, इतना समाज सेवा कर रहे हैं। देखिए, हमारे घर में हम जितने भी भाई हैं, मैं और मेरा कजन भाई, सब एम्प्लॉय है और सब अच्छे पोस्ट पे है
और सब लोग, हम अपने घर के लोग, अपने भाई लोग मिल करके ही सामाजिक कार्यों में हम उस पैसा को लगा। हम किसी लोग से चंदा नहीं लेते हैं। अपने घर के जो हम अपने भाई लोग हैं, वो लोग, हम लोग एक मुहिम बनाया है कि हम लोग को जो भी अपने से कुछ बन पड़ता है उसको समाज सेवा में लगाना चाहिए, और हम लोग अपने स्तर से सभी लोग मिलके समाज के कई लोगों से भी बात किया हमने, तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी कई बार कोशिश किए थे कि डॉक्टर राकेश को कुछ आर्थिक रूप से मदद किया जाए, ताकि समाज का दायरा जो है बढ़े, लेकिन कहते हैं डॉक्टर राकेश कि हम चंदा लेके काम नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर उसमें बदनामी है। अगर किसी समाज के लोगों से मैं थोड़ा सा भी चंदा डोनेशन लेता हूं तो कहीं ना कहीं उसमें बदनामी ज़्यादा है और काम कम है। मैं हमसे जितना बन पड़ता है, हम अपने बूते जितना कर पाते उतना ही करते हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं करता। मैं ही नहीं कहता कि मैं पूरे लोगों को सेवा कर दूंगा, ऐसा संभव नहीं। हमसे जितना बन पड़ता है हम उतना ही संगठन में काम करते हैं, उतना ही लोगों को हम सेवा दे पाते हैं। लेकिन मैं चंदा इसलिए नहीं लेता कि वो एक बदनाम होता है कि भाई वो चंदा लेके धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा तसील रहे हैं लोगों से। ऐसे हमारी आगे भी ये सेवा अनवरत जारी रहेगा। ये सेवा निरंतर अनवरत जारी रहेगा। चलिए, देखिए, डॉक्टर राकेश रंजन से हम बात कर रहे थे, इनकी बातें कैसी लगी, और समाज में जब लोगों के बीच जाएंगे आप और इनके समाज सेवा का जब आप चर्चा करेंगे तो आपको कई लोग बताने वाले मिल जाएंगे कि डॉक्टर राकेश ने कैसे हमारी सेवा की थी, और कैसे डॉक्टर राकेश जो है एक समाज में एक नया कीर्तिमान जो है स्थापित कर रहे हैं, बिना किसी के मदद के, बिना किसी चंदे के, और अपनी स्वेच्छा से समाज के लोगों को, और न सिर्फ अपनी जाति के बल्कि तमाम उन जातियों को जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जहां तक इनकी पहुंच है, जो भी लोग इनके पास पहुंचते हैं, तमाम लोगों की मदद करते हैं। और ये जो सरदार पटेल युवा मंच का आज कार्यक्रम था, उसकी तस्वीरें भी आप देखी। क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।